राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर के 6 नगर निगम में चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा मुख्यालय पर कल दिन भर मंथन चला और उसके बाद देर रात जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए 155 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और जोधपुर में कुल 160 सीटें हैं। 160 उम्मीदवार घोषित होने हैं, जिनमें से 155 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस वजह से इन वार्डों में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। इन 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज होने की संभावना है। भाजपा ने जोधपुर उत्तर नगर निगम में 80 में से 76 वार्डों में उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जो जोधपुर नगर निगम दक्षिण में 80 में से 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जोधपुर उत्तर में वार्ड संख्या 34, 38, 46 और 65 में अभी नाम तय नहीं हुआ है। तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड 39 में प्रत्याशी का फैसला अभी नहीं हो पाया है। तो इधर जयपुर की दोनों नगर निगम के संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी कोर कमेटी है भाजपा की, उसने मंथन किया था, लेकिन विधायकों के साथ एक राय नहीं बन पाई। ऐसे में यहां पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। पार्टी ने जोधपुर की दोनों नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जयपुर मुख्यालय के बजाय जोधपुर से ही जारी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जोधपुर के उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी मिलने के बाद आज लिस्ट जारी होने की संभावना जताई गई है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर। उमेश, क्या ताजा अपडेट है भाजपा को लेकर? जोधपुर में उम्मीदवार तय हुए हैं, कोटा और जयपुर को लेकर क्या स्थिति है? की जाए तो कल चर्चा लगभग पूरी कर चुके हैं सभी नेता। कुछ विधायकों की जो परेशानियां हैं उनको लेकर बात की जानी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर ये बात सामने नहीं है कि आज बीजेपी में मीटिंग होगी या नहीं, क्योंकि अभी सतीश पूनिया पे विधानसभा क्षेत्र में गए हुए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि नेता कुछ देर बैठ सकते हैं। और जहां तक लिस्टों की बात है तो आज लिस्ट संभवतः आज दोनों ही कोटा और जयपुर की लिस्ट आ जाएगी और कुछ लिस्ट रात तक आने की उम्मीद है। और कल नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए कल भी कुछ नामों की घोषणा की जा सकती है। और जहां तक खिस्तान की बात है, हमेशा टिकट वितरण में ऐसी बातें सामने आती रही है और इस बार भी विधायकों की तरफ से ही जो टिकट वितरण है उसको लेकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि उनने जो नाम सुझाए उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा विधानसभा चुनाव में विधायकों का साथ देते आए हैं। और संगठन चाहता है कि हमेशा से संगठन को टिकटों में तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन वो चाहते हैं कि संगठन के लोगों के भी इसमें नाम शामिल हो। कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए जाए जो संगठन के सुझाए नाम हो। तो ये जो अनबैलेंस स्थिति हो रही है विधायकों और संगठन के बीच की, इसको दूर करने के लिए आज कुछ देर मीटिंग हो सकती है या संगठन मंत्री और जो सह प्रभारी वी सतीश वो चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद ही लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि कल लगभग 12 से 13 घंटे सारे बीजेपी मुख्यालय में बैठे थे। सभी नेताओं ने अच्छी तरह बात की है, विधायकों को बुलाया गया था, उनसे भी उनके सुझाव दिए गए थे, नाम लिए गए थे। लेकिन टिकट वितरण को लेकर अभी पार्टी फूंक कर कदम रख रही है। वो चाह रही है कि सभी पहलुओं को जांचने के बाद विधायकों की एक राय बनने के बाद ही टिकट का नाम घोषित किया जाए प्रत्याशियों के। जी उमेश, कल आखिरी दिन है और भाजपा की भी यही स्थिति है जैसी कांग्रेस की है। कोई अभी तक एक राय नहीं बनी है कोटा को लेकर, जयपुर को लेकर। आखिरी वक्त में टिकट जारी किए जाएंगे। तो ये माने कि दोनों ही पार्टियां हैं वो बगावत के डर से सहमी हुई है, जूझ रही है। देखिए, नगर निगम चुनाव में हमेशा बगावत की स्थिति रहती है, क्योंकि वार्ड छोटे होते हैं। ऐसे निर्दलियों के जीतने की उम्मीद भी अच्छी रहती है। और इस बार वार्डों की साइज वैसे बहुत छोटी रखी गई है और वोटरों की संख्या बहुत कम है। तो दोनों ही पार्टियों को बगावत का बहुत ज्यादा डर सता रहा है। खासकर कांग्रेस को मुस्लिम वार्डों में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मुस्लिम वार्डों में एक वार्ड से 10 से 15 जो दावेदार हैं उनमें से एक को टिकट मिलता है। तो अन्य निर्दलीय खड़े होते अगर वो 500-700 हजार वोटों की भी चोट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हार की स्थिति में आ जाती है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में भी सेम यही स्थिति है। अगर विधायकों के कहीं भी टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर गूंजेंगे, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। संगठन भी चाहता है, हालांकि संगठन ने सब ताकीद कर दिया है, पहले ही संगठन ने साफ कर दिया था अगर किसी टिकटार्थी को टिकट नहीं मिलता है तो वो अन्य टिकटार्थी का जिसे कि प्रत्याशी बनाया गया है उसका विरोध नहीं करेगा, उसके पक्ष में मतदान की अपील करेगा।
साथ सभी पहलुओं को एक साथ दूर करने के बाद ही लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जरूर जारी होगी क्योंकि कल आखिरी दिन है। कल ही सभी जो जयपुर के बीजेपी कांग्रेस के 500 जो प्रत्याशी घोषित होंगे वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज लगभग सभी नाम घोषित हो जाएंगे। कुछ एक नामों को कल सुबह घोषित किया जा सकता है। जी, तो उमेश, अब क्या रणनीति है भाजपा की? जिस तरह से जोधपुर में नाम डिक्लेयर किए हैं उसके बाद क्या रिएक्शन पार्टी को मिला है? क्या वहां पर कोई बगावत की स्थिति बनी है या वहां पर स्थिति नियंत्रण में है? इससे पार्टी को कुछ राहत मिली होगी? नहीं, जोधपुर में बगावत की अच्छी कोई सूचना नहीं है। अंदर खाने पार्टी बीजेपी में हमेशा कोई विरोध होता है तो अंदर खाने होता है, खुलकर विरोध कभी बाहर सामने नहीं आता है। वैसी स्थिति अभी भी वर्तमान में बनी हुई है। फिलहाल वहाँ 5 सीटों को लेकर जरूर जो 5 वार्डों के जो प्रत्याशी थे उनके घोषित नहीं हुए, वहाँ जरूर आपसी खींचतान की स्थिति है, लेकिन वो भी आज या कल में घोषित कर दिए जाएंगे। तो बगावत की स्थिति जहाँ तक है तो बगावत से इनकार नहीं किया जा सकता। बगावत जिनको टिकट नहीं मिले वो जरूर अंदरूनी तौर पर संगठन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बनती है जब योग्य को टिकट नहीं मिल पाया और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसको कि जो प्रत्याशी बनने के योग्य नहीं था। तो इसको लेकर हमेशा से विरोध होता है। इस बार भी जरूर स्थिति बन पाएगी, लेकिन अभी तक पार्टी ने जो बगावती स्वरूप जो उभरेंगे उनको दबाने के लिए, उनको राजी करने के लिए इस तरह की रणनीति अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन जैसे ही कल टिकट वितरण जब प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हो जाएंगे उसके बाद में जो रूट है उनको बनाने का दौर भी शुरू किया जाएगा। धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा आज दिन में या आज रात को अपने जो बाकी उम्मीदवार हैं, कोटा नगर निगम है, जयपुर नगर निगम है, उनके लिए लिस्ट जारी कर सकती है।